नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज़्यादा भूकंप, बाढ़ और सुनामी इन सभी की गिनती की जाती है। लेकिन अब एक नई प्राकृतिक आपदा हुई, उसका नाम होगा लू। यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसे भी प्राकृतिक आपदाओं की सूची में जोड़ दिया गया है। अब इसे जोड़ने के लिए एक सुझाव हाल ही में राज्यसभा में पेश किया गया है। और लू को लेकर ये सुझाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लू के कारण साल भर में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और हीट वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। इसलिए अब इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाएगा। चलिए, खबर क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। खबर की बात करें, खबर है लू को घोषित करें एक आपदा। हीट वेव को लेकर के संसदीय समिति ने सरकार को सिफारिश भेजी। चलिए, अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी एक नई उभरती आपदा को शामिल करें। और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में आपदाओं की आधिकारिक सूची की नियमित समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। यानी संसद की एक स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया है कि वो लू को भी एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जोड़ें और समय समय पर इस प्राकृतिक आपदा की ये जो लिस्ट है उसे उसकी समीक्षा करें और उसे अपडेट करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें, जिससे जो नई नई आपदाएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जोड़ा जा सके। समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू आदि के कारण होने वाली नई उभरती हुई आपदाओं को शामिल करें। यानी ये जो लू है, हीट वेव है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसे भी एक उभरती हुई आपदा के रूप में शामिल कर लें, ऐसा सुझाव दिया है। केंद्र सरकार से सिफारिश की है। और यह अधिसूचना आपदाओं की सूची की समय समय पर समीक्षा और इसे अपडेट करने के लिए औपचारिक तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की है। यानी आपदाओं की जो सूची होती है उसकी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और इसके साथ साथ इसे अपडेट करने के लिए एक ऐसा तंत्र भी बनाया जाना चाहिए जो इसे ढंग से संचालित कर सके। और इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिनियम प्रासंगिक बना रहे और उभरते आपदा जोखिमों के प्रति विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों के परामर्श के माध्यम से उत्तरदायी हो। यानी एक ऐसा तंत्र स्थापित करें जो नई नई जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन्हें समझे और उनके अनुसार काम करे। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे में भी अधिक निवेश करने की इसमें सिफारिश की गई है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक तैयारियों के लिए योजना बनाने का आग्रह किया है। यानी राधा मोहन दास अग्रवाल की 31 सदस्यीय समिति ने मंत्रालय से कहा है कि जलवायु परिवर्तन और आपदाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना बनाएं जिससे हम लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रह सकें और उस पर काम कर सकें। समिति ने नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाने के लिए अस्पतालों, स्कूलों, परिवहन प्रणालियों सहित आपदा रोधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करने की सिफारिश की है। यानी अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए उसमें नुकसान कम से कम हो और स्वास्थ्य लाभ सबसे ज़्यादा हो, इसके लिए स्कूल, अस्पताल और परिवहन प्रणाली हैं उनमें निवेश करने की इसमें सिफारिश की गई है। पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंडिया की वायु प्रचारक अमृता एस नायर ने कहा कि लू को अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल करने की संसदीय समिति की सिफारिश एक स्वागत योग्य और लंबे समय से अपेक्षित कदम है। यानी जो ग्रीन पीस इंडिया की जो जलवायु प्रचारक हैं अमृता एस नायर, उन्होंने कहा कि लू को पहले ही इसमें जोड़ लेना चाहिए लेकिन अब इसकी सिफारिश की गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह लू की बढ़ती गंभीरता को उजागर करता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने लू को शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने के लिए राज्यों से अनुरोध करने पर विचार किया था। यानी जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में बताया था कि जो 15वां नंबर का वित्त आयोग आया था उसने लू को आपदाओं की सूची में शामिल करने के लिए राज्यों से अनुरोध करने पर विचार किया था। यानी राज्यों से कहा था कि वो इस पर विचार करें और उसके बाद इसे जोड़ें। लेकिन
उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगी, यानी जो वित्त आयोग में बात कही गई थी उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण है कि इसे भी एक डिजास्टर के रूप में जोड़ा जाए। और बीते 10 वर्षों में अधिक गर्मी के कारण 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013 से 10 वर्ष की अवधि में, 13 से लेकर 2023 की अवधि में भारत में अधिक गर्मी और लू के कारण 10,635 लोगों की जान गई है। और पिछले साल भारत में असाधारण रूप से भीषण गर्मी के दिन 36 कंटेन किए गए थे, यानी 36 दिन लू वाले दर्ज किए गए और लू वाले दिनों की यह संख्या 14 वर्षों की अवधि में सबसे अधिक थी। यानी पिछले साल जो लू और भीषण गर्मी के दिन 36 गिने गए हैं, ये बीते 14 सालों में सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी है। यानी 14 सालों में इतने दिन नहीं गिने गए जितने पिछले साल गिने गए थे। और आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सबसे गर्म और लंबी लू अवधि के दौरान भारत में 41,789 संभावित लू के मामले और 143 लू संबंधित मौत दर्ज की गई। मौसम विज्ञान ने इस साल गर्मी में भी देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अनुमान लगाया है। यानी इस साल भी हो सकता है लू के बहुत ज़्यादा देखने को मिले और कहीं कहीं अधिकतर गर्मी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ कहीं कहीं कम गर्मी देखने को मिलेगी तो कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा मौसम विभाग की तरफ से भी अनुमान लगाया गया है। और लू इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हद से ज़्यादा जब लू चलती है और गर्मी होती है तो उस टाइम पर लोगों की सबसे ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। और अब तक इसे नहीं जोड़ा गया था, लेकिन संसदीय समिति के द्वारा सिफारिश की गई है, तो अब इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में भी देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में लू को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक स्थायी संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को ये सिफारिश दी है कि वो लू को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में सूचीबद्ध करे, क्योंकि हर साल लू के कारण काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है और लू इतनी ज़्यादा खतरनाक है जो कि हर एक के लिए जानलेवा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।